गवर्नेंस के आईटी कोर्स के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 1 एंड 2 45 क्वेश्चन असाइनमेंट्स के कर लिए थे। आज हम 3, 4, 5 करने लगे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जाता है कि हमें एक पर्सन का नेम स्टोर करना है एक वेरिएबल में, और देन उसके बाद हमें लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर और टाइटल केस लेटर प्रिंट करवाना है। लोअर केस लेटर वो होते हैं जिनमें सारा जो वर्ड है उसका सारे लेटर स्मॉलर हो। अपर केस में सारे अल्फाबेट्स लेटर के वर्ड के कैपिटल हो, और टाइटल केस में फर्स्ट अल्फाबेट उसका कैपिटल हो और बाकी सारे स्मॉल अल्फाबेट्स में। ठीक है। सो यहाँ पे हम अपने फाइल मैनेजर पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे अपना फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे गए, यहाँ पे जो ऊपर पाथ लिखा आ रहा है उस पर क्लिक किया एक दफ़ा, CMD लिखा, एंटर किया, हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते ही हमने लिखना है कोड स्पेस डॉट। ये जैसे करेंगे तो हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन हुआ, यहाँ पे हम अपनी main.ts की फाइल क्रिएट करनी है। अच्छा, main.ts लिखना जरूरी नहीं है, आप कोई भी फाइल का नेम लग सकते हैं, लेकिन उसका .ts लगाना जरूरी है ताकि वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने करने के बाद टर्मिनल में हम लोग अपनी tsconfig की फाइल एंड साथ में पैकेज.json की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने tsconfig की फाइल क्रिएट करने के लिए tsc स्पेस -- init लिखना होता है। एंटर दबाया, हमारे पास क्रिएट हो गई। ओके, अब हमने लिखना है npm स्पेस init टू क्रिएट पैकेज.json फाइल। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो कुछ हमारे पास सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे पैकेज नेम एंटर करते जाना आपने, एंटर सब में। फिर लास्ट में वो आपसे पूछेगा इज दिस ओके, तो आप यस वाई प्रिंट किया, ये यस लिखा, एंटर किया तो वो पैकेज.json की फाइल क्रिएट हो गई, यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं लेट करती हूँ एक वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल जॉन एक वेरिएबल लेट करती हूँ नेम, उसमें मैंने उसकी वैल्यू जो है रखी है जॉन रखी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली अब मैं इसका ना अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में प्रिंट करूँगी। सो कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिख देती हूँ अपर केस, अच्छा अपर केस, ओके। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद में कॉमा के साथ नेम डॉट टू अपर केस, ये हमारे पास एक लोकली यूज होता है फंक्शन टू अपर केस। अच्छा, ये हमारे पास अपर केस में फंक्शन यूज होता है। ठीक है। जैसे ही ये मैं रन करूँगी तो बेसिकली यहाँ पे हम रन भी करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे TSC किया मैंने, इससे पैकेज.json की फाइल की main.js की फाइल की भी क्रिएट हो जाएगी। इसको main.js की फाइल को रन करने के लिए हम नोड फाइल का नेम लिखेंगे तो ये रन हो जाएगा। देखिए, अपर केस में ये सारे लेटर जो हैं जॉन के अल्फाबेट सारे जो हैं कैपिटल लेटर्स में आ गए हैं। तो हमने अपर केस में तो प्रिंट कर दिया, अब लोअर केस में हमें प्रिंट करना है। तो लोअर केस के लिए भी कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा लोअर केस। ठीक है। ओके, यहाँ पे भी हमने कोमा करके, अच्छा यहाँ पे नेम टू लोअर केस डॉट टू लोअर केस का फंक्शन यूज होगा। अपर केस के लिए हमारे पास यूज हो रहा है टू अपर केस, लोअर केस के लिए टू लोअर केस। लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो टाइटल केस के लिए
टू अब टाइटल केस का कोई भी फंक्शन नहीं है। सो बेसिकली हम टाइटल केस के लिए क्या करेंगे, टाइटल केस के लिए हम कर सकते हैं console डॉट लॉग, ठीक है, console डॉट लॉग किया, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया टाइटल केस, ओके, कॉमा। अच्छा, टाइटल केस के लिए ये करना है नेम डॉट, अच्छा जो हमें फर्स्ट कैरेक्टर है अल्फाबेट का वो हमें कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कैरेक्टर एट जो 0 पे है उसको कर दे टू अपर केस। बेसिकली टाइटल केस में ये होता है जब फर्स्ट नेम जो हमारा वेरिएबल है नेम, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है मतलब जे, उसको करते हैं हम अपर केस में। प्लस प्लस का फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। जब हम कोई भी स्ट्रिंग को जोड़ रहे होते हैं, आपस में ऐड कर रहे होते हैं, तो हमें प्लस का साइन लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट ये क्या करेगा, जो जॉन का अल्फाबेट जो है बेसिकली पहले जो हमारे पास था यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे आएगा जॉन, ठीक है, जॉन ऐसे प्रिंट होगा। जब हम यहाँ पे लोअर केस के लिए प्रिंट करेंगे तो जॉन जो है हमारे पास ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम आएंगे तो जॉन के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ओके, तो पहले जो है जे जो है कैपिटल आएगा, ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ पे जो अपर केस है उसने जो करेक्टर 0 है उसने जो ये 0 है इंडेक्स पे, बेसिकली जे जो है 0 इंडेक्स पे है, फिर O 1 पे है, फिर H जो है 2 पे है और N 3 पे है, ठीक है। जो इंडेक्स होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं। बेसिकली जो करेक्टर जो है 0 पे है जो कि जे है उसको कहते हैं अपर केस, तो जे ऐसे प्रिंट हो गया। प्लस प्लस का मतलब होता है उसके बिल्कुल साथ लिखना। स्ट्रिंग में जब हम ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल प्लस का फंक्शन जो होता है मिला के एक वर्ड को लिख देता है। जैसे यहाँ पे प्लस किया नेम डॉट स्लाइस वन, जो 1 इंडेक्स पे है स्लाइस से लेके आखिर तक, उन सबको क्या करते हैं लोअर केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। जब हम प्रिंट करके देखते हैं TSC, ठीक है, एंटर किया, नोड मेन डॉट जेएस। सो देखें अपर केस में ऐसे प्रिंट हुआ, लोअर केस में ऐसे प्रिंट हुआ, और टाइटल केस में देखें, टाइटल केस में देखें बिल्कुल फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। एक दफा फिर से टाइटल केस समझा देती हूँ। नेम जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ डॉट लिखना है, करेक्टर एट 0 जो 0 इंडेक्स पे हमारा यानी जे है उसका जो इंडेक्स 0 पे जो है उसको अपर केस कर दिया जाए, उस करेक्टर को अपर केस कर दिया जाए, और प्लस कॉन्केट कर दिया जाए बाकी जितने भी स्लाइस इंडेक्स 1 से जितने भी पड़े हुए हैं अल्फाबेट्स उस वेरिएबल में, उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे जॉन ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें अपने फेमस कोड प्रिंट कराना है। पहले हमें अपने ऑथर का नेम प्रिंट कराना है और उसके बाद अपना कोड प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑथर नेम है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद हमारा कोड डिस्प्ले होना चाहिए, ये हमारा आउटपुट का लुक होना चाहिए। सो हम फाइल मैनेजर पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फोल्डर खोलते हैं, ठीक है। ओपन किया, ऊपर CMD के लिए 1 क्लिक किया, CMD हमारे पास ओपन हो गई, कोड स्पेस डॉट एंटर किया, VS कोड हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे VS कोड पे हमने main.ts की फाइल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं
जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा जो ऑथर है वो ये रहा, फेमस पर्सन जो है, इक्वल्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। हम अपने एरे को स्टोर करा रहे हैं, वो सॉरी वेरिएबल में एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है और इसमें हमने लेट किया ऑथर, ये हमारा वेरिएबल है और इसमें हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्टोर करवा दिया, सेमीकोलन नीचे आ गए। अच्छा, लेट करते हैं हमारा जो कोड है, कोड जो है हमारा इक्वल है जो स्टेटमेंट उन्होंने की थी उसको लिख देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हमारी क्या थी, ये स्टेटमेंट थी, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये हमने यहाँ से कॉपी की, यहाँ गए VS कोड सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पे हमने एज इट इज इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन डाला, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे अपने अपने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट कैसे करवाएंगे, हमने कंसोल डॉट लॉग किया, ठीक है, डॉट लॉग। अच्छा, अब हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनमें हमने यूज़ करना है बैक टिक का। बैक टिक इस साइन को कहते हैं जो टैब के बिल्कुल ऊपर होता है आपके उसमें। तो हमें पहले की बैक टिक यूज़ करने के बाद डॉलर का साइन यूज़ करना है। डॉलर का साइन यूज़ करके फिर कर्ली ब्रैकेट में हमने जो वेरिएबल प्रिंट कराना है, पहले हमें क्या प्रिंट कराना था, ऑथर का नेम। सो हम ऑथर का नेम लिखेंगे, फिर वन सेड, जैसे उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था हमारे क्वेश्चन में कि हमें अपना आउटपुट ऐसा शो करना है, तो ये देखें वन सेड, और फिर जो हमारा कोड था उसको प्रिंट करना था। अब यहाँ पे जब हमारा कोड रन होगा तो ये ऑथर की जगह, जो ये वाला इसकी जगह हमारा आ जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन, और जो कि कोड है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा आ जाएगा, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। सो बैक टिक इसलिए यूज होता है कि हम ये वाला फंक्शन ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑथर की जगह रिप्लेस हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन, और कोड की जगह रिप्लेस हो जाएगा जो ये हमारा कोड है। ठीक है, ये हमारा बैक टिक इसलिए यूज़ होता है। हम इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारा फिर ये ऑथर और कोड जो है चेंज नहीं होता, जो उस वेरिएबल की वैल्यू है उससे चेंज नहीं होता। तो हमें अब अपने टर्मिनल में जाते हैं, कोड को रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा TSC, पहले TSC कॉन्फ़िग की फाइल बनानी है तो हाइफन इनिट करना है। ठीक है, ये बन गई npm स्पेस इनिट -y, इसका मतलब है यस कर दें सारी चीज़ें। अब हमारे पास main.js की फाइल भी पैकेजेस की फाइल भी बन जाएगी। अब TSC किया तो हमारे पास main.js की फाइल बन जाएगी। ठीक है, वो क्रिएट होगी। अब हमने अपने कोड को रन करने के लिए नोड main.js करना है, तो हमारे पास ये देखें एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमारा ऑथर चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया एल्बर्ट आइंस्टाइन से, और जो हमारा कोड है चेंज हो गया, जो हमारा कोड यहाँ पे वैल्यू में लिखा हुआ था वो एज इट इज यहाँ पे आ गया, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है कि फेमस कोड 2, अभी एक उसी का पार्ट है, रिपीट एक्सरसाइज नंबर 4। हमें ये वाली रिपीट करनी है, बट दिस टाइम स्टोर अ फेमस पर्सन नेम इन वेरिएबल कॉल्ड फेमस पर्सन। हमने जो ऑथर, जो हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसको हमने स्टोर किया था अपने ऑथर के वेरिएबल में, पर अब वो कह रहे हैं कि हमें उस वेरिएबल को चेंज करके फेमस पर्सन करना है। और सेकंड हमें ये करना है कि जो हमारा जो मैसेज था, जो कोड था, उसको हमें मैसेज के वेरिएबल में स्टोर करना है और देन हमें प्रिंट करना है अपना मैसेज। ठीक है, तो मैं अब दोबारा हम वहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फोल्डर ओपन करती हूँ, और हमने क्वेश्चन नंबर 5 को फोल्डर क्रिएट कर लिया, जिसमें हमने ts config और पैकेजेशन की फाइल भी क्रिएट कर दी है, और main.ts की फाइल में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 का जो कोड है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो ऑथर का नेम वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर दिया जाए
फेमस कोड, फेमस पर्सन है, ठीक है, फेमस अंडरस्कोर पर्सन, ठीक है, फेमस पर्सन आ गया। और जो कोट है इसको रिप्लेस कर देना हमने मैसेज से, ठीक है, ये मैसेज से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे ऑथर फिर चेंज हो जाएगा फेमस पर्सन से, और कोड चेंज हो जाएगा मैसेज से। जब हम अपना कोड रन करेंगे TSC स्पेस एंड npm सॉरी नोड main.js, जब हम अपना कोड रन करेंगे तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन वन सेड, और आगे हमारा कोड आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर आउटपुट होगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में था, और सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल की नेम चेंज हुए, बाकी वही कोड है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में था। होप सो आपका आज का लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। सो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए नोटिफाई करिए।